बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई रेसिपी भल्लों की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ये बेसन के लिए हैं। तो अब इसमें हम बेसिक चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 स्पून, और हाफ़ स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। तो बेकिंग सोडा ये होगा से ये फुलाने का काम आएगा। और इसमें मैंने हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो जैसे कि रमज़ान में हम बाहर से इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं, तो क्यों ना हम घर पे इस तरह की चीज़ें बना के स्टोर कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड करके इसका थिक सा एक बैटर बना लिया। तो बैटर हमने इस तरह बनाना है जिस तरह हम बनाते हैं केक का बैटर बनाते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से हमने बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी जान से। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसका बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया इसे रेस्ट हुए हुए। तो अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो बल्लों को हम कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और कुकिंग ऑयल मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लिया था, तो गरम कर लिया था। अब यहाँ पे इसका मैं 2 तरीका आपको बताऊँगी बल्लों का बनाने का। सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच लिया, उसमें बैटर डाला। तो दूसरे चम्मच से इसका बैटर जो मैंने पैन में डाल दिया, तो इसकी एक अच्छी सी शेप लुक आ गई। तो दूसरा तरीका भी मैं इससे आसान आपको बताऊंगी। पहले हमने बड़े चम्मच पे डाला, फिर हमने छोटे चम्मच के साथ इसको पैन में डाल दिया। तो इसकी कितनी अच्छी सी शेप बन गई है। और इसको हम अब मीडियम आंच पे कुक करेंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। पहले एक साइड से मैंने कुक कर लिया 6 से 7 मिनट के लिए, और 6 से 7 मिनट के लिए हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो जब हमने इसको कुक करना है तो आंच को हमने मीडियम कर देना है, ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। तो अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से कुक हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी हो जाए। तो अब इसका ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर डाल के इस पर आप नहीं जाना, क्योंकि जब हम इसे बिल्कुल तैयार करेंगे रेसिपी के लिए तो इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये दूसरा तरीका है। मैंने एक चम्मच लिया, उसको बैटर को चम्मच में डाल के, तो चम्मच को हमने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देना है। तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, स्ट्रेट खड़ा कर देंगे, उससे बहुत अच्छी शेप हमारे बल्लों की बन जाएगी। तो ये जो बल्लों में ये फ्लफ़ी से बन गए हैं। तो इससे हमने जो बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा, उससे ये देखें कितने अच्छे तरह फूल चुके हैं। तो अब इसकी साइड भी हम चेंज कर लेंगे। तो ये भी बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने घर पे बल्ले बना लिए। अब इसको हम अच्छे से दूसरी साइड से कुक करके निकाल लेंगे। तो फिर मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कुक कर लिया है। तो टोटल हमें 15 मिनट लगे हैं इसको तैयार करने में। तो यहाँ पे देखें, ये बल्ले बिल्कुल तैयार है। अभी ये गर्म है, अभी हम इसे स्टोर नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से ये देखें बिल्कुल पक चुके हैं, ये कच्चापन नहीं है। वैसे अंदर से वो हमने सोडा जो डाला उसकी वजह से अंदर से वो फ्लफ़ी से हो गए हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई कच्चापन नहीं है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे बल्ले जो ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर स्टोर कर लेंगे। ये वो वाला बल्ला है जो मैंने आपको पहले तोड़ के दिखाया था, अब दोबारा दूसरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तो स्टोर हम कैसे करेंगे, हम एक ज़िप बैग लेंगे, उसमें हम ये सारे बल्ले ऐड कर देंगे। हमने एहतियात करना है कि इस तरह की जगह पे हमने इसे रखना है जहाँ पे इसमें हवा नहीं जाए, क्योंकि अगर इसमें हवा आ जाएगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। अगर आपके पास एयर टाइट ये नहीं है ज़िप बैग, तो आप कोई भी टिफ़न लेके डिब्बा लेके उसमें एयर टाइट करके रख सकते हैं जहाँ उसमें हवा नहीं जाएगी। तो रमज़ान के लिए ये स्पेशल रेसिपी थी मेरी आज की। आज रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कितनी आसानी से हमने बल्ले बना के तैयार कर लिए हैं। आप भी घर पे बनाएं, और बाहर ये पता नहीं किस तरह बने होते हैं, और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।